हाय, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि पिछले 4-5 सालों में स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। जो लोग अपने घर पे इंडोर प्लांट्स रखते हैं, उनके घर पे सोसाइटीज़ में, मॉल्स में, ऑफिसेज़ में, रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपको स्नेक प्लांट ज़रूर मिलेंगे। और इनके फेमस होने के 2 सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला ये कि अगर आप इसको अपने घर पे रखोगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, एयर प्योरीफाई होती है और रूम में फ्रेशनेस रहती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप इसको अपने बेडरूम में रखोगे तो ना आपको प्रॉब्लम होगी और ना इसको कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक बहुत ही हार्डी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट है अगर आप इसको समझ गए तो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक प्लांट से ना जाने कितने प्लांट्स बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये प्लांट इतनी दिक्कत करता है कि कुछ भी हैंडल नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि ये प्लांट बढ़ क्यों नहीं रहा है। महीनों से इसमें सिर्फ 2 ही पत्तियां हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्लांट अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक था और अचानक से पत्तियां गलने लग गई, पत्तियां गिरने लग गई और कुछ भी कर लो ये हैंडल नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्नेक प्लांट के A to Z एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसको नर्सरी से क्या देख के कैसे लाते हैं, कितने का लाएंगे, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे पानी देना है, कितनी धूप देनी है और मेन चीज़ इसको जल्दी से जल्दी घना करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसको 1 से 2, 2 से 4 कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो स्नेक प्लांट को आप नर्सरी में भी स्नेक प्लांट ही बोलोगे, ये इसी नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पारिजात है, चंदन है, इनके बारे में सुना गया है कि स्नेक आता है, अट्रैक्ट होता है सांप इनकी खुशबू से। लेकिन इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। इस प्लांट का नाम स्नेक इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, इनकी बनावट कुछ ऐसी होती है, ऊपर से ये फन जैसा दिखता है, इस वजह से इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसको नर्सरी से लेने जाओगे तो ये 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में मिलेगा। बहुत अच्छा है तो हो सकता है 200 से 250 में चला जाए, बट नॉर्मली ये इसी रेंज में मिलता है। वैसे तो मैंने सुना है कि स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, 60-70 या उससे ज़्यादा हैं। मैंने कुछ 10-12 वैरायटीज़ देखी हैं और मेरे पास कुछ 6-7 वैरायटीज़ हैं। ये बहुत तरीके के आते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, घने होते हैं, कुछ में अलग अलग कलर्स होते हैं। अगर आप इसको अपने घर पे इंडोर रखना चाहते हो तो ये जो लंबा वाला है ना, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ना रखो, ये उतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर आप रखना चाहते हो इंडोर तो आप वो वाले रखो, ऐसे फैलते हैं, जो घने होते हैं, ना कि जो लंबे होते हैं। वैसे तो ये प्लांट पूरे साल बढ़ेगा, कभी भी इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। कुछ टाइम पे स्लो हो जाती है लेकिन ग्रोथ चलती रहती है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर, जो कि हम परफेक्ट टेम्परेचर कहते हैं, वो है 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और टेम्परेचर जब डाउन होता है, नॉर्थ इंडिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस ठंड में हम एक्चुअली स्नेक प्लांट को अंदर रखते हैं, ओस नहीं पड़ने देते हैं। तो अगर कोई बहुत घना, बहुत हेल्दी स्नेक प्लांट था तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, मरेगा नहीं। कुछ पत्तियां इसकी गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ये प्लांट अपने आप रिकवर हो जाता है जैसे जैसे मौसम चेंज होता है। साउथ इंडिया में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इतना अप डाउन नहीं होता है, तो ये प्लांट पूरे साल अच्छे से ग्रोथ करता है अगर आपने इसको सही से फर्टिलाइज़र और सही से पानी दिया है। तो इस प्लांट को आप मार्च से लेके अक्टूबर तक कभी भी ख़रीद सकते हो। और जब आप इसको ख़रीदने जाओगे नर्सरी से तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप स्नेक प्लांट को ख़रीदोगे तो उसमें 1 या 2 पत्तियां नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी पत्तियां होनी चाहिए, एटलीस्ट 2-3 पप्स होने चाहिए। क्योंकि आप 2 पत्ती वाले स्नेक प्लांट लेके आए और वो दोनों पत्तियाँ अगर गल गई तो आपको लॉस होगा। इसलिए जब भी आप स्नेक प्लांट खरीदोगे काफ़ी घना खरीदना। एक ही पॉट में 2-4 आपको पप्स, छोटे से बेबी प्लांट्स दिखने चाहिए। और एक चीज़ मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व की है, हो सकता है आपने भी ऑब्ज़र्व की हो, जब भी हम नर्सरी से इसको ख़रीदने जाते हैं तो जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन है ना, ये इसमें कभी नहीं मिलता है। ये हमेशा आपको पॉट में मिलेगा और वो भी एक छोटे से पॉट में। इसलिए जब भी आप इसको अपने घर पे लाओगे, इसको कभी भी अननेसेसरी रीपॉट नहीं करना है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो स्नेक प्लांट के बारे में, आपको सब पता है, तब
आप अगर चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ स्नेक प्लांट को अननेसेसरी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो जैसा है उसको रहने दो। अगर आपको वो पॉट अच्छा नहीं लग रहा है तो मोस्टली ये प्लास्टिक के पॉट में होता है, अगर पॉट नहीं अच्छा लग रहा है आप उसको क्लीन करके पेंट कर सकते हो। उसके बाद भी नहीं अच्छा लग रहा है तो जूट बैग्स आते हैं, आप उसमें रख सकते हो, या इस तरीके के पॉट्स आते हैं आप इसमें रख सकते हो, लेकिन इसको अननेसेसरी आप शिफ्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट करने ही जा रहे हो तो हमेशा एक छोटे से पॉट में शिफ्ट करोगे, जिस पॉट में अभी है उससे थोड़ा सा बड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी, इसकी जड़ें दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं छोटा पॉट के लिए क्यों कह रही हूँ। और एक्चुअली इस प्लांट को अपने इसी पॉट में तब तक रहना चाहिए जब तक ये पॉट पूरी तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट से भर ना जाए, छोटे छोटे पप से भर ना जाए। जब ये पूरी तरीके से पप से भर जाता है हमें तभी इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए, या तभी हमें इस प्लांट को डिवाइड करना चाहिए। जब आप प्लांट बाहर से लेके आते हो तो हर एक प्लांट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और स्नेक प्लांट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसे रखना कहाँ है। आप इसको 3 जगह पे रख सकते हो। पहला है मीडियम लाइट एरिया। मीडियम लाइट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल चकाचौंध है, लेकिन अच्छी रोशनी है, आप लाइट ऑफ करके भी काम कर सकते हो। दूसरा है ब्राइट लाइट एरिया, एक ऐसा रूम जहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी है, आप उस रूम में इसको रख सकते हो। धूप में नहीं रखना है, लेकिन रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी है, आप ऐसी जगह पे स्नेक प्लांट को रख सकते हो। और तीसरा आप वहाँ पर रख सकते हो जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग की धूप पड़ती हो, मैक्सिमम 9 बजे तक। अगर 9 बजे तक की धूप आपके किसी एरिया में पड़ रही है तो आप वहाँ पर स्नेक प्लांट को रख सकते हो। कभी भी आप इसको तेज़ धूप में नहीं रखोगे, तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। अगर आप इसको बाहर रख भी रहे हो तो किसी बड़े या घने प्लांट के नीचे रखना जहाँ पर इसके ऊपर शेड पड़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस प्लांट को कभी भी अंधेरे में या डार्क एरिया में नहीं रखोगे। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे घर का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर अंधेरा रहता है, नेचुरल लाइट नहीं आती है, वहाँ पे ज़ीज़ी प्लांट या स्नेक प्लांट रख सकते हैं क्या? तो नहीं, आपको कभी भी डार्क में, जो प्लांट्स हैं ना उनका खाना सनलाइट है, सनलाइट नहीं तो रोशनी, एटलीस्ट रोशनी होनी चाहिए, नेचुरल लाइट। अगर नहीं है तो आप इन दोनों प्लांट्स को भी डार्कनेस में नहीं रखोगे। फिर ग्रो लाइट्स वगैरह आती हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंधेरे में आप स्नेक प्लांट को नहीं रखोगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि स्नेक प्लांट को पानी देने का क्या तरीका है। वैसे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी को ऊपर से टच करके देखते हैं, अगर वो ऊपर से सूखी दिख रही है तो हमें पानी देना होता है। लेकिन स्नेक प्लांट के साथ सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक सक्लेंट है और इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती हैं। पानी और फर्टिलाइज़र और टॉनिक के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विंटर गार्डनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप विंटर में गार्डनिंग करना चाहते हो तो जितने भी बीज हैं अभी लगाने का टाइम आ चुका है। प्लांट सीड्स बाज़ार, मैंने लास्ट ईयर भी इनसे बीज खरीदे थे, इस ईयर भी इनसे बीज खरीदे हैं। बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बीज लगाए हैं और ये सारे जर्मिनेट हो गए। दूसरी चीज़, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। चूँकि मैंने आपको बोला था कि जितने भी स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो रहे हैं मैं पहले उनको प्रमोट करूँगी। आप चाहो तो 1 या 2 सीड्स भी मंगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बल्क में ही सीड्स मंगाने हैं। सीड्स के रेट बहुत ही नॉमिनल है, 37 रुपये का आपको बीज मिलेगा। मैं ये नंबर यहाँ पर लिख दे रही हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका नंबर लिख दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। नाउ बैक टू स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक सक्लेंट है, इसकी पत्तियों में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, इसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है जितना हम सोचते हैं। प्लांट के ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पानी नहीं देना है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जैसे हम नॉर्मल प्लांट्स को पानी देते हैं ना, ऊपर का देख लेते हैं कि ऊपर की मिट्टी सूखी है, पानी दे दिया, लेकिन इसमें हमें और वेट करना है। हमें ऊपर की 1 इंच नहीं, कम से कम 2-3 इंच मिट्टी देखनी है। जब हमें सूखी मिले हमें तब पानी देना है।
और जब भी पानी देंगे बहुत अच्छे से देंगे। क्यों? क्योंकि फिर शायद हम 10-15 दिन बाद पानी देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्लांट को जो पानी देने का तरीका है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जो गैप है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले 4 दिन में पानी दे रहे थे और फिर अचानक से आपने 20 दिन का गैप दे दिया। तो अब जब आप 20 दिन बाद इसको पानी दोगे तो ये गिर जाएगा, इसकी पत्तियाँ गलने लग जाएंगी। इसलिए हमेशा एक गैप मेंटेन करिए। बारिश के मौसम में और सर्दियों में ऑब्वियसली है कि आपको पानी कम देना पड़ेगा, लेकिन वैसे आप एक शेड्यूल फॉलो करो। 7 दिन 8 दिन का गैप मेंटेन करो और 8 दिन बाद जब आप इसको पानी दोगे बहुत अच्छे से दो। इसकी पत्तियों को हमें साफ़ करना है। मैं क्या करती हूँ, महीने में 2 बार इसकी पत्तियाँ साफ़ करती हूँ। किसी एंजाइम से या कच्चे दूध से नहीं करती हूँ। मैं सिंपली एक टिश्यू पेपर में थोड़ा सा पानी लेती हूँ और पत्ती पोंछ देती हूँ। इसकी पत्तियों के ऊपर अगर आप पानी डाल रहे हो तो मेक श्योर कि पानी रुके ना। अगर पानी रुकने लगेगा पत्ती के ऊपर तो पत्तियाँ गलने लगती हैं। एक चीज़ और है, इस प्लांट को बारिश का पानी तो पसंद है, लेकिन बारिश के पानी में भीगना नहीं पसंद है। मैं क्या करती हूँ, जो मेरे स्नेक प्लांट बाहर रखे हैं, जैसे ही बारिश शुरू होती है मैं सबसे पहले तो उनको अंदर रखती हूँ। दूसरी चीज़ कि टब में या बकेट में मैं बारिश का पानी इकट्ठा करती हूँ और वो पानी मैं सारे स्नेक प्लांट्स में देती हूँ, लेकिन इसको बारिश में भिगाती नहीं हूँ। और ये जो बारिश का पानी है इसके लिए टॉनिक का काम करता है। अब बात ये आती है कि अगर आपका कोई स्नेक प्लांट है जिसकी पत्तियाँ गल रही हैं तो क्या करना है। सबसे पहले तो जो पत्ती गल रही है उसको आप काट के अलग कर दो और इसको पानी खाद कुछ नहीं देना है। इसको एक कॉर्नर पे रख दीजिए जहाँ पर रोशनी आती हो। धूप में भी नहीं रखना है, इसको वहीं पर रखिए और भूल जाइए, इग्नोर करिए। ये प्लांट अपने आप ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, ये प्लांट अपने आप ठीक हो जाएगा। इसकी केयर नहीं करनी है। जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप वैसे करोगे तो स्नेक प्लांट आपके घर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, ग्रो करेगा। लेकिन अब इसको घना कैसे करना है, जल्दी जल्दी बड़ा कैसे करना है, उसके लिए हमें देना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। इस प्लांट को कोई भी हेवी या स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना तो फ्लावर्स देगा, ना ये फ्रूट्स देगा, ना इसकी कोई बहुत घनी घनी पत्तियाँ होती हैं। इस प्लांट को मैं साल में 3 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो बात यह है कि अगर आप सही फर्टिलाइज़र सही टाइम पे दोगे तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फरवरी में मैं एक बार इसको काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, कैसे यूज़ करते हैं, इस पर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो। जुलाई एंड में मैं देती हूँ वर्मी कंपोस्ट टी। वर्मी कंपोस्ट टी क्या होती है, कैसे देते हैं और सीधे वर्मी कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट टी क्यों देते हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट मंथ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद नवंबर की स्टार्टिंग में मैं देती हूँ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली की खाद। इस पर भी मेरे चैनल पे वीडियो है। नवंबर के बाद ठंड शुरू हो जाती है और जो सरसों की खली है उसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर हम कोई गर्म खाद शुरुआत में ही दे देंगे तो इसके जो मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन रहेगा। तो मैंने आपको ये 3 फर्टिलाइज़र बताए और साथ में ये बताया कि बारिश का पानी आपको स्टोर करके इसको देना है। अगर आप ये 4 चीज़ें करोगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक चीज़ और है, अननेसेसरी ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप इसको नहीं दोगे। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बार बार देने लगोगे, एप्सम सॉल्ट देने लगोगे या सीवीड फर्टिलाइज़र फालतू में दोगे तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, मतलब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे इसको 1 से 2, 2 से 4 बनाते हैं। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। इस प्लांट को रूट बाउंड पसंद है। जब इसकी जड़ें फैलती हैं, बढ़ती हैं, तब जड़ों से ही नए नए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। अगर आपने इसको अननेसेसरी बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट किया तो पहले तो इसको अपनी जड़ें फैलाने में टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब जड़ें फैल जाएंगी उसके बाद इसमें पप्स निकलेंगे। तो हमें ऐसा लगता है ये प्लांट बढ़ नहीं रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने इसको बड़े पॉट में लगा दिया। स्नेक प्लांट की जो मिट्टी होगी ना वो बाकी प्लांट से अलग होती है, क्योंकि ये एक सक्लेंट है। इसको आप कभी भी चिकनी मिट्टी में नहीं लगाओगे। इसके लिए रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है, मतलब सैंडी सॉइल नहीं है, तो हम मिट्टी को सैंडी बनाएंगे। जो भी मिट्टी आपके यहाँ पर है उसको लेना है,
अच्छे से साफ़ करना है। उसमें दीमक नहीं होने चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए, नॉट इवन उसमें कांच के टुकड़े, जड़े, प्लास्टिक, ये सब नहीं होना चाहिए। जितनी मिट्टी ली है उतना ही हमें कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, लीफ कंपोस्ट हो सकता है, काऊ डंग कंपोस्ट हो सकता है, किचन कंपोस्ट हो सकता है, कोई भी कंपोस्ट लें। और जितनी हमने मिट्टी ली है उसका दुगना हमें सैंड लेनी है। ये जो रिवर सैंड होती है हमें वो लेनी है। तो ये सैंड को डालने से मिट्टी हो जाएगी भुरभुरी। स्नेक प्लांट को ठहरा हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जितनी भी मिट्टी बना रहे हैं उसमें 50% सैंड होगी, 25% मिट्टी होगी और 25% कंपोस्ट होगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नीम की खली डाल सकते हो। नीम की खली डालने से इसमें फंगस और कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। मैंने ये पॉट लिया है, स्नेक प्लांट को अलग करके मैं इसमें लगाऊंगी। सबसे पहले जो हमने मिट्टी तैयार की है वो भरेंगे और उसमें पानी डालेंगे। इसको पहले ही करना है, आपको कटिंग लगाने के बाद पानी नहीं डालना है। जब भी आप पॉट चूज़ करोगे, पॉट का साइज़ सच में छोटा होना चाहिए। अभी आपको मैं इसकी जड़ें दिखाती हूँ। तो पॉट का साइज़ छोटा होना चाहिए और जो नीचे होल होता है ना, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। मतलब जब हम पानी डालें तो पानी निकलना चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्नेक प्लांट ख़राब हो जाएगा। वैसे इस पॉट में बहुत जगह है, अभी बहुत सारे और पप्स निकल सकते थे, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मुझे कोई ना कोई तो प्लांट लेना था। मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। पहले थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। आप देख रहे हो कि मिट्टी को मैंने कितना सूखा रखा है। अंदर तक थोड़ा सा मैं सूख जाने देती हूँ, तभी पानी देती हूँ। बहुत ही आराम से निकालना है इसको। और आप ये देखो कि इसकी जड़ें कितनी छोटी हैं। ये पूरी तरीके से मतलब कोई रूट बाउंड नहीं हुआ है। ये प्लांट बिल्कुल ऊपर ऊपर ही है इसकी जड़ें। इसमें मेन तो ये वाली जड़ होती है, इसको नाड़ी जैसी दिखती है, मैं नाड़ी कहती हूँ इसको। मेन तो ये है और बाकी छोटी 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 रूट्स होती हैं, उनका भी काम है, लेकिन मेन काम इसका होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे। बहुत ही सावधानी से आपको प्रूनर लेना है और प्रूनर साफ होना चाहिए। कट करेंगे इस तरीके से और ये हो गए अलग अलग। एक तो मैं इसमें लगा रही हूँ, सिंपली इसको थोड़ा सा होल करेंगे, अंदर इसको रखेंगे और ऊपर से मिट्टी को दबा देंगे। पानी हमने ऑलरेडी डाला है, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पहले वाला पॉट था उसकी मिट्टी मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसकी भी मिट्टी मैं ऊपर से चेंज कर देती हूँ जितनी मेरे पास है। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इन दोनों पॉट्स को मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर रोशनी हो, लेकिन इनके ऊपर धूप ना पड़े। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इनको भूल जाना है। अब जब आप इनको धूप में नहीं रख रहे हो, शेडेड एरिया में रख रहे हो, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि इसकी मिट्टी सूखने में बहुत टाइम लेगी। जब मिट्टी सूख जाएगी तब हम इनको पानी देंगे और हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपके पास स्नेक प्लांट है और वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, उसकी पत्तियां गिरती जा रही हैं और आप सब कुछ कर चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो। अगर उसकी मिट्टी सूखी है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, आपने पानी दिया ही होगा, फिर भी अगर उसकी मिट्टी सूखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी दीजिए और उसको रख दीजिए किसी भी कॉर्नर पे और भूल जाइए, लिटरली भूल जाइए।
वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपने इतना जतन कर लिया, ठीक तो हो नहीं रहा है, तो एक बार भूल के देखिए। इसको रिकवर होने में, बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम उतना देर वेट नहीं कर पाते हैं कि ये ठीक हो रहा है क्या, हम उसमें पानी और फर्टिलाइज़र देना चालू कर देते हैं। तो स्नेक प्लांट के बारे में आपको मैंने A to Z एक एक चीज़ बता दी है। पत्तियों से भी इनका प्रोपोगेशन होता है, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है लेकिन होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।